Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो लोगों का जो मिजाज है वो तो बदलता सा नजर आ रहा है। 10 साल इस सरकार को हो गए हैं। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पे लोकल फैक्ट्री है, लोकल एरिया में आईएमटी बनाया हुआ है, लेकिन लोकल बच्चों को तो नौकरी नहीं है यहाँ पे। मैं अभी कोई नौकरी नहीं लग रहा। मेरी फैमिली आईडी में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया हुआ हूँ, जिसके लिए दर दर मतलब आज यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दलाल आएंगे 5,000 रुपए तो करा देंगे। वैसे फैमिली आईडी सही नहीं हो रही। सरकार तो जी बदलेगी, कांग्रेस आएगी। क्यों, कारण क्या है? कारण बीजेपी यहाँ देखो, मुझे इतना राजनीति से वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट है, हुड्डा सरकार आ रही है, ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। तो डॉक्टर बनवारी लाल ने तो काफी विकास करवाया। 10 साल में कुछ विकास का तो ये तो एक नहीं है, लाइट नहीं है। सर नाराज तो ये है कि मेरी उम्र 32 साल है। मैंने जितना विकास पिछले 10 साल में बावड़ का देखा है, उससे पहले कभी यहाँ पे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत। और मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम लेहवाड़ी के बावलवे और बावल क्षेत्र में, आखिर डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री हैं, यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो इनका क्षेत्र है। और आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन में आखिर क्या मूड लोगों का रहने वाला है, क्योंकि आखिर पूछेंगे, आखिर उनसे लोगों से यहाँ से चर्चा करेंगे, यहाँ के लोग बागों से बात करेंगे, क्या कहेंगे। यहाँ पे काफी जो लोग हैं, बाजार के जो लोगों से हम बात करेंगे। भाई ये भी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक रोहिला एडवोकेट है। दीपक, क्या कहेंगे, बावल का क्या मिजाज है आपके इलेक्शनों में? बावल का मिजाज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या बावल शहर की तो बिजली की है। एक पानी भर जाता है बाजार में, हर 2 बारिश की बूंदे पड़ती है और बाजार में पानी लबालब हो जाता है। तो ये जो समस्या है वो आज तक दूर नहीं हो पाई है बावल शहर की। जो ये सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी भी बीच बीच में महीने 2 महीने में बीच बीच में नाले का सा पानी आता रहता है, उसमें झाग उठते हैं। तो ये बावल शहर की लाइट, पानी की और सीवर की मेन समस्या है। बनवारी जी, डॉक्टर बनवारी आपके यहाँ के मंत्री, वो पानी तो गांव गांव में पहुंचा दिया, साफ सुथरा पानी पहुंचा दिया कहते हैं वो तो। नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन लोगों से पूछा आप, मैं गांव का शहर का रहने वाला हूं, तो मैं बताऊंगा वहां की समस्या। तो डॉक्टर साहब ने कागजों में तो पहुंचा दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज तक पानी की जो समस्या है वो दूर नहीं हो पाई है, और ना ही सीवरेज की समस्या दूर हो पाई है। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से किस तरीके देखते हैं अब की बार सरकार किसकी बनने वाली है, बावल में किसको मिलने वाला है, सीट किसको मिल जाने वाली है? लगता है क्या क्या कह गए? सीट का तो लोगों ने वैसे पिछले इलेक्शन में ही दिखा दिया है। एमपी के में अभी हाल ही में 3 महीने भी नहीं हुए पूरे, तो लोगों का जो मिजाज है वो तो बदलता सा नजर आ रहा है। 10 साल इस सरकार को हो गए हैं। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पे लोकल फैक्ट्री है, लोकल एरिया में आईएमटी बनाया हुआ है, लेकिन लोकल बच्चों को तो नौकरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बाहर के आके अलग अलग प्रदेश के बच्चे आके लग रहे हैं। और आपने देखा होगा पीछे जेई की भर्ती हुई थी, उसमें भी हरियाणा के तो 10% ही थे, 90% तो बाहर के लोग लगे थे। तो हरियाणा सरकार की ये तो एक गलत बात नीति रही है कि बाहर के लोग, हरियाणा से बाहर के लोग लगते हैं। क्या लगता है आपकी बार जो हरियाणा में किस तरीके देखते हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनती लगने नजर आ रही है? इस बार हरियाणा में बदलाव का माहौल है, और लोग कांग्रेस के पक्ष में जहां तक जाता है और दिख रहा है वो जाते दिख रहे हैं। और इस सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। अग्निपथ योजना, युवाओं को रोजगार नहीं, कंपनियों में रोजगार नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकालते हैं। तो वो 4 साल के जो अग्निपथ निकाली है, इसमें 4 साल के लिए, उसके बाद रोजगार कहाँ रहेगा? ये तमाम जो युवा हैं, ये शहर की हम बात करें, बावल की, तो लोगों की जिस तरीके से नाराज की है, क्योंकि कहते हैं कि पानी की कहीं ना कहीं समस्या बता रहे हैं कि पानी साफ नहीं आता है, उसको लेकर भी काफी नाराजगी सामने आई। और भी है, उनसे हम बात करेंगे, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ और भी हैं पीछे, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में काफी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है। भारत, क्या कहेंगे बावल की किस हालात से देखते हो? किस यहाँ के विकास की बात करें या लाइट की बात करें, रोड की बात करें, इलेक्शन सिर पे है, क्या कहेंगे क्योंकि समय आ गया इलेक्शन का? देखो, विकास की तो बात ऐसी है, हमें तो कुछ विकास दिख नहीं रहा। लाइट, पिछले मेरी खुद की उम्र 25 साल हो गया, शायद इस साल जितनी बुरी लाइट के हालात रहे ना, रात भर लोग छतों पे बैठ के रात गुजारने को मजबूर है। लाइट का बुरा हाल है। बावल में आप देख सकते हो, रिवाड़ी से बावल की कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। नेशनल हाईवे का इतना बुरा हाल है,
सुबह भी अभी भी महाराष्ट्र नंबर की 2 गाड़ियां गलियों में फंसी हुई थी। रास्ता इतना मतलब शहर का पब्लिक, हेल्थ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कंपनियों से जो रास्ता जा रहा है पूरा बुरा हाल। नेशनल हाईवे का बुरा हाल, सड़कों में सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं, तो विकास तो कहीं दिख तो रहा नहीं है। ये पूरी नेशनल हाईवे जो है दिल्ली को मुंबई से जोड़ता, पुणे से जोड़ता है, ये तो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और बीजेपी ने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया, जगह जगह गड्ढे, इतना बुरा हाल हो रखा है पूछो मत। हरियाणा को बदहाल कर रखा है फिलहाल तो अभी आपने कहा कि पानी की समस्या है, यहाँ पे डॉक्टर बनवारी लाल हैं, यहाँ के मंत्री हैं, वो तो कहते हैं विकास हमने काफी किया है। देखो सर, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी देखो ना, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, सीवेज डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है और सीवेज सिस्टम बावल का मतलब बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई कामयाब नहीं है। जहाँ देखो वहाँ आज ये जाम है, आज वो सीवेज जाम हो रखा है। आप अभी पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, पहले भी आप पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थे, तो सीवेज सिस्टम तो आप सुधार सकते। जो आपसे अपने मंत्रालय का काम नहीं हो रहा तो शहर का विकास क्या, वो क्या है, वो गिनवाते हैं बस स्टैंड बनवाए, बस स्टैंड में कभी बस नहीं आती, सीवेज चल नहीं रहा, सड़कें टूटी पड़ी, फिर विकास हुआ कहाँ है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। तो अब की बार बीजेपी से नाराजगी क्षेत्र को? सर क्षेत्र में तो बिल्कुल नाराजगी है। जहाँ तक तो बनवारी जी से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी? देखो सर, वो बात है, दोनों वो बात हो रही है दोनों ही लेवल पे। नीचे बीजेपी वो डॉक्टर बनवारी लाल से नाराजगी है, ऊपर बीजेपी की जो है ये कार्य नीति, उससे भी जनता कोई खुश तो है नहीं बिल्कुल। ये पोर्टल बना के फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी खुद की, मैं अभी कोई नौकरी नहीं लग रहा, मेरी फैमिली आईडी में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया हुआ हूँ, जिसके लिए दर दर मतलब आज यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दलाल आएंगे 5,000 रुपए दो करा देंगे। वैसे फैमिली आईडी सही नहीं हो रही, आज ये दिक्कत आ रही है, आज वो दिक्कत आ रही है, तो पोर्टलों में मतलब उलझा के छोड़ दिया। युवाओं के लिए नौकरी कहीं है नहीं, आज भर्ती निकालेंगे, फॉर्म भरेंगे, पेपर होएगा, पेपर देख के आए। मैं खुद अभी नेट का पेपर देख के आ रहा, पेपर देख के घर नहीं पहुंचा, जिससे पहले आया पेपर कैंसिल हो गया। तो ये हाल हो रहा है। सरकार से कोई बिल्कुल नहीं, जनता तो बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है फिलहाल तो हरियाणा में। और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। काफी लोग जो पीछे भी काफी नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? रोहित सिंह। खर्चा पानी निकल जाता है, सरकार सही लग रही है आपकी? कर्ज गुजारा हो रहा है, बारिश इतनी हो रही है जो कोई काम नहीं हो रहा है, बुखार उखार आ रहा है, तबीयत से खराब हो रहा है, ये काम करके अपना। खर्चा पानी निकल जाता है? हाँ निकल जाता है सर, भगवान मौसम खोले तो सरकार सही है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए सर, यहाँ तो हम प्रदेश के हैं, लखनऊ साइड के। कौन से प्रदेश के? लखनऊ साइड के। लखनऊ में बढ़िया है? हाँ लखनऊ उधर सही है, यूपी। लखनऊ में कौन सी सरकार है? जे नहीं मालूम उधर जी, कम पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, और भी है, उनसे बात करें। क्या नाम आपका? सर गंगादीन गुज्जर। क्या कहेंगे, यहाँ का कैसा, किस हिसाब से देखते हैं सरकार के अगली बार? सरकार तो जी बदलेगी, कांग्रेस आएगी। क्यों, कारण क्या है? कारण बीजेपी, यहाँ देखो मुझे इतना राजनीति से वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस स्पष्ट है, हुड्डा सरकार आ रही है, ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। तो डॉक्टर बनवारी लाल ने तो काफी विकास करवाया, 10 साल में कुछ विकास का, तो ये तो एक वो है लॉलीपॉप देने वाली बात है। माहौल की पब्लिक ने मूड बना लिया। मूड बना लिया नहीं, ये अगर बीजेपी यहाँ से गई, ये निश्चित मान लो आप, ये तो निश्चित है। अच्छा, हाँ ये पक्की बात है। यहाँ ऐसा भी है, उनसे बात करते हैं। बाइक वाले हुए काफी लोग यहाँ जा रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम? चलो कोई नहीं। तो बावल की जो पब्लिक है उनसे हम देख लें कि किस तरीके से लोगों का। क्या नाम आपका? निष्ठु। क्या कहेंगे, बावल की पब्लिक क्या अब की बार किसको सीट बैठा रही, कि किसको बैठा रही सीट के ऊपर? अब की बार किसको बैठा रहे हो? इस बार बनवा रहे हैं डॉक्टर बनवारी लाल को। अच्छा, पब्लिक से काफी बात हो रही थी, वो तो नाराज हो रहे हैं, बनवारी कोई काम नहीं कर रहा, पानी खराब है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। सर नाराज तो ये है कि मेरी उम्र 35 साल है, मैंने जितना विकास पिछले 10 साल में बावड़ का देखा है, उससे पहले कभी यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो विकास के नाम पे है वोट, बिल्कुल साफ साफ है। ये जो अभी तक तो पब्लिक बोल रही है वो झूठा है, वो पानी नहीं है, ये नहीं है। वो सर वो हर आदमी की अपनी है, क्योंकि जो रियल में है वो साफ है। चर्चा चल रही है कि भाई लोग कह रहे हैं कि बनवारी लाल की टिकट कट सकती है, अब चर्चा चल रही है। कट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी है, आएगी वो। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो रहे निकलेगा। चलिए, कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी से नाराजगी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सहमति है, लेकिन इसको बावजूद और भी देखते हैं और वो क्या कहेंगे। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो।
क्योंकि नाराजगी तो कहीं ना कहीं आ ही रही है सामने, और बनवारी जी का विकास देखकर तो लग रहा है कि पब्लिक नाराज है। क्या कहेंगे बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र, क्या कहेंगे, कैसा विकास रहा है इसकी बात? यहाँ तो इस 10 साल में तो बावल में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, सब डिवीजन बनाया था तो हुड्डा साहब ने बनाया। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था नाभा स्टेट में, और उसके बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार थी कांग्रेस की, जब ये तहसील बनी 1977 में, और उसके बाद में सब डिवीजन हम सब सीख लिए। सब डिवीजन बना 1900 ये पीछे हुड्डा साहब की सरकार में जाते दफा डिक्लेयर कर गए, तो उसी वक्त उन्होंने एसडीएम बैठा दिया था। सारा यहाँ फंक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से शहर का देखो वहां से वहां तक 3 किलोमीटर के रेडियस में इसका एक्सटेंशन होगा शहर का, उनकी देन है। और जो सारी ये जो 10 साल हुए, हमारा बस स्टैंड देखो जाकर खत्म हो गया यहाँ का। ये आईएमटी का बस स्टैंड वहां अब आप कह रहे हो बस स्टैंड खत्म हो गया, तो अंदर का है ना, ये तो बाहर, बस स्टैंड तो बाहर बना है। ऐसा है, देखो शहर का, हमें अपने शहर के विकास के लिए सबसे जरूरी यातायात का प्रबंध हो। मान लिया हम रेलवे स्टेशन को यहाँ से उठा के टांकड़ी के ऊपर ले जाए, तो क्या ये एक्सटेंशन होगा, शहर का डेवलपमेंट होगा? अब देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ मामूली सा, आपको टाइम तो लूंगा, कि कोसली है, कोसली रेलवे स्टेशन है। कोसली उजाड़ था, बिल्कुल एक विलेज था, और शालावास एक सब बहुत बड़ा कस्बा था। उसके नगर, उस क्या नाम कहते हैं, विधानसभा थी बहुत पहले से पुरानी। चौधरी चांदराम जी वाइस डिप्टी चेयर, वो वाइस वो रहे मुख्यमंत्री, तो चांदराम जी होते थे वहां से। तो रेलवे स्टेशन की यातायात की वजह से खत्म हो गया सारा शालावास। क्या है अब? तो आप जिस तरीके से नाराजगी बता रहे हैं कि कांग्रेस, क्या लग रहा है कि अब की बार जो सीट है वो किसकी निकलने वाली है बावल में? इस बार कांग्रेस की सीट आएगी। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, अब ये है, ये दिख रहा, ये हमारा आरओबी के अंदर, इसमें 1000 परिवार तबाह हो गए, जिनकी दुकानें खत्म हो गई। इस आरओबी पे एक बड़ा ट्रक जो 15-20 टायर का ट्रक है, वो कहाँ जाएगा मुड़ के? ना इधर मुड़ सकता, शहर में आगे दुकान है वहां नहीं मुड़ सकता। व्हाट इज द नेसेसिटी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तो जैसे कि कांग्रेस की हम बात करें, काफी लंबी कतार है, टिकट की दावेदारी करें, जसवंत है, डॉक्टर रंगा है, काफी जो लाइन में है, और इधर बीजेपी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस में आप जिस तरीके कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी सरकार, तो कौन कैंडिडेट ऐसा लगता है कि जो इससे जीत सकता है? देखिए, जब उम्मीद होती है जिस पार्टी की, उसमें तादाद कैंडिडेट्स की बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। तो कैंडिडेट की जब तादाद बढ़ती है तो उसमें सिलेक्शन करना सारा उनका हाई कमांड का कर्तव्य है। और हमसे जो पूछते हैं, तो देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं कि उनकी पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए इलाके में। जो एक बार इलेक्शन लड़ लिया, उनका ग्रुप बन रहा है, वो ग्रुप नहीं टूटेगा उन लोगों से। अब मान लो भाई, जो भी हमारे, मैं नाम नहीं लेकर राज्य किसी का, कि वो लोग जो ग्रुप बनाए बैठे हैं, उनके ग्रुप नहीं टूटेंगे। अब ये लोक दल के, हमारा यहाँ पर लोक दल का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई नए बंदे को दिया जाए? इसमें नए बंदे में डॉक्टर एक नया पवन कुमार जी कोई आए हैं, उनका बड़ा अच्छा एक्सटेंशन, आते हैं लोग बात सुनते हैं सारी, तो ही इज ए गुड कैंडिडेट। इसके अलावा और भी 1-2 नए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ और भी है, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके? आपका क्या नाम है? मैं तो जुकाम लग रहा है, बोल नहीं सकता। आजा रमेश। अच्छा, और भी है, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे। क्या नाम है? रमेश, तो क्या लग रहा है आपकी बात, तो कैंडिडेटों की लाइन लग रही है, बीजेपी की, कांग्रेस की, किस तरीके का माहौल है, किसको मिलनी चाहिए टिकट? भाई टिकट तो देखो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, ये तो अपने आदमी देंगे। रही यहाँ की कांग्रेस में बढ़िया छवि वाला बढ़िया आदमी हो। छवि बढ़िया किसकी है? छवि के लिए तो बढ़िया छटनी करने पे हम तो ये कहते हैं, बढ़िया पढ़े लिखा हो, ये बातें नहीं। जो लाइन लग रही हो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे आदमी हैं जो लोकल का नारा लगा रहे हैं। 50 आदमी तो जो कहीं दिन में रेवाड़ी तक का भाड़ा को कैंडिडेट बन के तैयार खड़े हो गए। उनके भी तो औकात होनी चाहिए ना लड़ने की। ऐसे कैंडिडेट तो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे लाइन में, तो अब उनमें क्या लग रहा है, सब पढ़े लिखे हैं या फिर सारे अनपढ़ है? पढ़े लिखे हैं, इस चीज में कहने की बात नहीं, पढ़े लिखे में कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा पढ़े लिखे जो आएगा तो उसमें ये फायदा होगा कि कम से कम आगा का कार्य तो सही सद्बुद्धि से सही होगा। पीछे इन्होंने कराया, बनवारी लाल ने ये कराया, अपने तहसील सब डिवीजन जो ठाके साबर चौक पर ले जा टेक किया, पुलिस ठाके तिहाड़ा टेक दिया। यहाँ तो पब्लिक इतनी गुमराह करेगी, यहाँ की पब्लिक मिट्टी लिए बैठी भी है, कोई जागरूकता नहीं है। बहुत तक साइड में पकड़ के पूछ
भाई किस जा रहा है, कैसे काम होगा, हर चीज़ अड़ा अड़ा के ले रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं लेना देना, यहाँ तो नेताजी की पूछ बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। यहाँ कोई दिक्कतबाजी नहीं, कोई फैमिली आईडी में, कोई प्रॉपर्टी आईडी में, सारे ऐसे फंसा रखे हैं। मेरे जैसे आज मेरी 66 साल उम्र है, मैं छिक लिया तान लगा डीसीओ भी सारे जा गए और अभी तक पेंसिल नहीं बनी। गुमराह कर रहे हैं, कभी नहीं करते। 3 महीने तो मेरा फोटो खींचे हुए है, अभी तक पेंसिल नहीं आई। ये सरकार फूक के साड़ी में कि मैं लेना नहीं देना, गरीब का कोई सहारा ही नहीं है, तो फिर है क्या? कुछ भी नहीं है। यहाँ तो भगवाड़े शकुंतला ने जो प्रॉपर्टी पड़ी सारी, यहाँ पूरी मार्केट का धेला कर दिया। जिस टाइम ये कमेटी की जगह थी, इसमें पंचायत के नाम करा के आधी पंचायत में आधी कमेटी में लगा दी। बावड़ का है क्या? जितने नेता आए उतने समझिए नाला का क्या हाल कर रहा है, सारा नाला दबा दिया पानी का। इतनी बुरी हालत है जो ना दुनिया देख सके पे क्या हो गया। बावड़ का इतना बुरा हाल जो गति नहीं सुधारे, कोई सुधारेगा तो को पढ़ा लिखा आदमी सुधार। डॉक्टर बनवारी लाल के क्या हालात होंगे? डॉक्टर बनवारी लाल की इतनी बुरी जमानत जब्त होगी जो आदमी घर से बाहर नहीं निकलने देगा उसको। मैं उसका पहला वर्कर, राव इंद्रजीत का 60 साल से जुड़े हुए जो पहला वर्कर हूँ, और आज उसको मैं खुल्ला चैलेंज से कहता हूँ, उसका मुंह नहीं मेरे सामने आने के कहने का वही बात। राव साहब का भी खुद का। जिस टाइम यहाँ बावड़ थाने में एक्सीडेंट भी हुआ तो रपट नहीं होती, यहाँ का ठेका है, टेंडर छुटा रखे हैं। यहाँ इतनी बुरी हालत है। कल परसों पंजाब के 2 बच्चे यहाँ जो फुहारा चौक था, वहाँ लड़का लड़की दोनों को दोनों एक्सीडेंट हुए, उनकी रपट तक दर्ज नहीं हुई, ऑनलाइन रपट दर्ज कराई गई थी। यहाँ तो ऐसा कर रहा गया 30 लाख दे मेरे को और आप करोड़ कमाओ। क्या लगता है कि आपके जिस तरह का आपने कहा राव साहब का आपके दबदबा रहेगा क्षेत्र में? दबदबा था, लेकिन दबदबा का काम नहीं रहा। ये हो गए स्वार्थी लोग, इन्होंने तो अपना स्वाद लिया। मेरे को कोई डिप्टी सीएम बना दे, मेरे को ये बना दे, ये बना रहा है दबाव सरकार पे भी। लेकिन सरकार तो कह रही क्षेत्र में दबदबा है राव साहब को इन 3-4 सीटों पे, तो इस क्षेत्र में भाई पहले जो था राव साहब की जो गिनती थी, राव साहब ने भी देख लिया। ये ले गया एम्स का मुद्दा, मैं अपना वहां ले गया, मुद्दा ठाके वहां दिया। मेरे क्या काम का है ये कॉलेज तिहाड़ा में, मेरा क्या काम है? मेरे बच्चे तो बावड़ से तिहाड़ा जाएंगे पढ़ने के लिए, मेरे को फायदा क्या होगा? मैं यहाँ तहसील सब डिवीजन में जहाँ साबन चौक पे जा रहा हूँ, मेरे को क्या लाभ है? मेरे बावड़ में ही नहीं था क्या ये पहले? मेरे बच्चे यहाँ से जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ आया करते। अब बाजार में आने की क्या जरूरत है? जब बनी पर चौक पे बावड़ में हर जगह बाजार बन गया, तो बावड़ तो सिर्फ एक बाजार का नाम पे ही पब्लिक आया करती। तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, तो होगा भी क्या? ऐसी हालत, हर लोग दफ्तर में लाइन में लगा दिए। कोई भी काम, किसी भी काम के लिए चलो, किसी के नाम की बिगाड़ खाता कर दिया, किसी का नंबर गलत डाल दिया, किसी का कुछ भी कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में। तो इतनी बुरी हालत है इस आज के दिन जो देख नहीं सकते। किराएदारों का नाम बिल्डिंग चढ़ा रखी, तो कहाँ तक ठीक करवाओ? जाओ भाई चंडीगढ़ तक। एक गरीब आदमी कहाँ चंडीगढ़ जाएगा जी? कहीं तो ये तमाम जो बावल के जो लोग हैं उनके आप नाराजगी जरूर कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि उनका साहब कहीं फैमिली आईडी से परेशान है, तो कहीं उनका रोड हो चाहे पानी हो, उनके लिए समस्या को लेकर कहीं ना कहीं समस्या जो बता रहे हैं उनको लेकर सीवर लाइन भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि समस्या उनको दिख रही है। और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो तमाम चलो कोई नहीं। अब शहर की जो बात है, कहीं ना कहीं शहर की जो बात है कहीं ना कहीं अब सामने आ गई है कि आखिर नाराजगी क्यों है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।